मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहे हैं ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? हम मैथ्स टीचर हैं और साइंस भी मेरा अच्छा है, तो हम दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी, और कब से मतलब कि ये स्कूल में मतलब ये जैसे पढ़ा रहे हैं? हम 2013 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। जी, तो किस क्लास तक को बच्चे को पढ़ा रहे हैं? अभी अपने यहाँ क्लास 8 तक स्टूडेंट है, तो 8 तक हम पढ़ाते हैं। कैपेबल तो 10 तक अच्छे से पढ़ा लेते हैं। देखा जाता है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग बच्चे को लगता है कि बहुत भारी सब्जेक्ट है। मैथ में मतलब कि जो बहुत भागते हैं बच्चे पढ़ने से, जी, तो उसको किस तरह मतलब कि जो समझाते हैं और पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली मैथ्स उसी बच्चे को हार्ड लगता है जो अभी तक हमारे स्कूल में आया नहीं। अगर वो हमारे स्कूल में आ जाएँगे, तो उसको लगेगा कि मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स उसको खेल लगता है, उसको स्पोर्ट्स नज़र आता है मैथ्स। मैथ्स हो या कुछ भी हो, जो भी हम पढ़ाते हैं ऐसा खेल-खेल में पढ़ाते हैं, उसको फ़ील ही नहीं होता है कि पढ़ रहा है, उसको लगता है कि हम खेल रहे हैं, खेल। ऐसा फ़ील होता है। जी। तो ऐसे अभिभावकगण से खासकर छात्र-छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि मैथ के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है कि बहुत सब्जेक्ट भारी है, नहीं वो भागते हैं बच्चे। एक्चुअली मैथ्स बहुत हल्का सब्जेक्ट है। सिर्फ़ यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ जो बच्चे लोग का बेस क्लियर नहीं होता है। मैथ्स का मतलब यहाँ लोगों को समझ में आता है कि हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर लिए, वो मैथ्स नहीं है। एक्चुअली मैथ्स जानने के लिए पहले आपको मैथ्स समझना पड़ेगा, और आप मैथ्स समझ लेते हैं, वो खेल लगता है, वो एक पैटर्न्स है। मैथ्स सब्जेक्ट कोई बात नहीं है। वो आप डिवीज़न ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी जो मैथ्स में सब्जेक्ट होता है वो एक पैटर्न्स फ़ॉलो करता है। आज जिस दिन आपको वो पैटर्न समझ में आएगा, मैथ्स खेल नज़र आएगा। मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईज़ी और एक स्पोर्ट्स हिस्सा है। मतलब मनोरंजन वाला सब्जेक्ट ही मैथ्स है। डॉक्टर साहब बहुत नाम ले रहे थे कि ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में वो बहुत पुराने टीचर हैं और जी, बहुत अच्छे ढंग से मतलब कि जो से मार्गदर्शन में पढ़ाते हैं। जी, जी। इसके लिए क्या कहेंगे? हुँ, वो तो इच्छा है कि बच्चे लोग कुछ अच्छा करें, और सबसे मेन चीज़ है कि सर हमारे इतना सपोर्ट करते हैं कि वो सपोर्ट के कारण ही हम इतना मोटिवेट होते हैं कि बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे पाएँ। क्या परिचय हो गया? जी, परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैथ्स टीचर। मुजफ्फरपुर के में स्थित में ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल विगत कितने सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो बताएं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कुछ सवाल पूछने के लिए। मेरा नाम करण कुमार है, मैं उड़ीसा से आया हूँ और यहाँ पर मैं 2024 से 2024 से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चूँकि हमारा मातृभाषा हिंदी है और इंग्लिश जो है पढ़ने से कतराते हैं लोग बच्चे। ऐसे खासकर अभिभावकगण से या छात्र छात्राओं से क्या दिक्कत है? ये सही बात है, कतराते हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा कठिनाई यहाँ पे होती है जो देहाती इलाके हैं। लेकिन जब बच्चे एक बार आते हैं और उन लोग सीखने लगते हैं और धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उन लोग का हेजिटेशन या हिचकिचाहट दूर हो जाती है और उसके बाद उन लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, ताकि वे लोग भी थोड़ा सा शहरी जैसा बनने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं वे लोग धीरे धीरे बोलना। आजकल तो बच्चे बोलते भी हैं ये स्कूल में जो पढ़ते हैं। देखा गया है कि अदर स्टेट में इंग्लिश जो है अगर बोलने आता है तो वहाँ कष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का अलग भाषा होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। अब जैसे आप लोग के स्टेट में मतलब कि उड़िया बोलते हैं, उड़िया है। तो अब रही कहते हिंदी भी लोग जान गए हैं, क्योंकि बगल में बंगाल है इसलिए मतलब कि थोड़ा हिंदी बोलते हैं। तो बिहार के बहुत से लोग उसमें वहाँ वर्क करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, हर स्टेट में लोग बिहारी काम करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो इंग्लिश अगर आ रहा है तो कोई ऐसा स्टेट या कोई सा विदेश में अगर भी जब बच्चे जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, तो इंग्लिश चाहिए ही मस्ट है। जरूरी है। तो वैसे को मतलब छात्र छात्राओं से खासकर अपना क्या मतलब कि
मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी सिर्फ यहीं पे नहीं सीमित है, जहाँ जहाँ कहीं भी गए हैं, भले वे लोग गाँव के हैं और देहाती इलाके में हैं, फिर भी जहाँ कहीं भी गए हैं अव्वल दर्ज पर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में ही वे लोग क्वालिफाई हुए हैं। और उन लोग को इंग्लिश पहले प्रॉब्लम लगता था, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दिन में उन लोग के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा सरल हो चुका है। रीज़न ये है कि सुबह असेंबली से लेकर और स्कूल छुट्टी होने तक इंग्लिश वातावरण में ही, एनवायरनमेंट में ही रहते हैं बच्चे। और इस उनको प्रयास हम फोर्स करते हैं, हर विद्यार्थी को इंग्लिश में बात करना अनिवार्य है। अगर जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, उन लोग को दंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का दंड हो, मिलता है। तो इसीलिए वे लोग सीखने के लिए प्रयास भी करते हैं और सीख भी रहे हैं। तो क्या परिचय देंगे? परिचय दें अपना। मेरा नाम करण कुमार, मैं उड़ीसा से हूँ। ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है बच्चों को, वो बताएं। 2012 में शुरुआत हुई है। फरवरी 2012 से अभी तक विद्यालय रन कर रही है। पहले बिरई कचहरी कैंपस बिरई बाजार पे प्ले से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों अपने यहाँ पठन पाठन। शिक्षकगण किस तरह के हैं? अपने यहाँ सबसे ज्यादा उड़ीसा के शिक्षक हैं, कर्नाटका से भी हैं और अपने राज्य के बाहर के राज्य से भी हैं। जो परिस्थिति है, इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट देने का कार्य अपने विद्यालय के द्वारा किया गया है। हमारे शिक्षक जितने अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट बच्चों के माध्यम से हर वर्ष मिलता है। हमारे यहाँ के बच्चे एक भी फेल्योर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात कि 99% रिजल्ट के साथ हर वर्ष नवोदय में भी बच्चे जा रहे हैं, जामिया में जा रहे हैं, सिमुलतला जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोकल में हैं जो जामिया क्रैक किए हैं, सिमुलतला गए हैं, नवोदय में गए हैं। तो कोचिंग का भी व्यवस्था है क्या? नहीं, फुल्ली स्कूल की व्यवस्था है। जी, तो लेकिन किस तरह मतलब कि जो है शिक्षक के मतलब तैयारी करवाते हैं कि जो फुल्ली कंपटीशन का होता है। प्रेयर का जो डिजाइनिंग किया गया हुआ है वो बिल्कुल ही अलग है। प्रत्येक दिन कभी जीके का क्विज होता है, कभी साइंस क्विज होता है, कभी कंप्यूटर का क्विज होता है। तो अपना जो डिजाइनिंग किया हुआ कोर्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई टीचर आते हैं तो मात्र 8 घंटा यानी कि 4 से 5 घंटा उनका वर्क होता है और उसके बाद वो बेफिक्र हो जाते हैं। अपने यहाँ वैसा नहीं है। जो टीचर रहते हैं वो हर एक बच्चे का लिस्टिंग करते हैं। 24 घंटा उसके बारे में सोचते हैं कि वो बच्चे का स्थिति खराब है तो क्यों है, बेहतर है तो कितना बेहतर है, उससे बेहतर फिर कैसे करें। और ये सोचने के बाद जब उस पर काम करते हैं तो काम करने का आनंद भी कुछ और होता है और वो रिजल्ट के माध्यम से दिखता है। आप तो शहर में भी स्कूल को देर शिक्षा बना रहे हैं, ऐसे मतलब शिक्षा तो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे ग्रामीण समाज सेवी रामला प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया है कि राकेश जी आप बिरई में विद्यालय डालें। उसके लिए उन्होंने अपना जमीन भी दिया और हमने वहां मात्र 150 रुपया से शुरुआत किया और आज भी हमारा फी 500 से ज्यादा नहीं, 500 रुपया में हम सारी व्यवस्था के साथ देते हैं। और अगर ये कहा जाता है जैसे बुक के बारे में बहुत तरह की भ्रामक प्रचारी मीडिया वगैरह में चलती रहती है, दुनिया में क्या चलता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने यहाँ बुक पे भी 25-30% तक डिस्काउंट दिया जाता है और बुक की लायबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हर साल हम लोग बुक चेंज करते हैं। कंप्यूटर, जीके, 3-4 बुक के अलावा सभी बुक चेंज भी नहीं करते। यहाँ देखा जा रहा है कि किसान के बच्चे मजदूर के बच्चे होंगे, तो उसको किस तरह शिक्षा दे रहे हैं? बहुत कम पैसे में और सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं और उसमें मीडियम वर्ग के भी लोग आते हैं जो जानते हैं कि नहीं विद्यालय अच्छी है, वो आते हैं। हमारे यहाँ तो उतनी सीटें भी नहीं है जितने लोगों का झुकाव है, जितने बच्चे आते हैं। सीट नहीं होने की वजह से हम बरामदा में बैठाना पड़ता है। अब ऊपर बनेगा तो फिर बढ़ाएंगे, इसलिए एडमिशन समय पे बंद भी करना पड़ता है। तो हॉस्टल में किस तरह का फैसिलिटी है? जी, हॉस्टल में 4 टीचर हमारे यहाँ बाहर से हैं जो पूरा का पूरा बच्चे पे फोकस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 बजे बच्चे ट्यूशन में बैठते हैं तो रात्रि के 9 बजे उठते हैं। बीच में मात्र 1 घंटे 45 मिनट का होल्ड होता है उनका, जिसमें वो नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। सत्र चल रहा है क्योंकि अब लास्ट है, तो खासकर अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहिए? जो अभिभावकगण हैं उनसे खास करके पहले से भी अपील है और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं उन पे ब्रेक ना लगाया जाए।
पैसे की चिंता ना करें। अगर पैसा उनके पास नहीं होगा, तो भी उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे और उनको हम सारी व्यवस्था देंगे। ना उनको बुक का टेंशन लेना है, ना यूनिफ़ॉर्म का लेना है, ना कोई अलग तरह के पे का लेना है। तो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन आया है, तो उस गाइडलाइन के तहत मतलब ये कितना सही है? सर, उससे ज़्यादा हम लोग बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, आप हमारे क्लास में हमारे बच्चे से पूछ सकते हैं। हर क्लास में जाके पूछ सकते हैं, कितने बच्चे का फी मेरे यहाँ आता है। हम लोग तो स्कूल रन कर रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। गाइडलाइन आ जाए हम लोग वैसे जो गार्जियन जो हैं, जो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वैसे अभिभावक से क्या नहीं, कुछ वैसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं ना कि वो विद्यालय ऐसी है, तो वो हम उनके योग्य नहीं है, वो सोचना उनका ठीक नहीं है। वो कम से कम एक बार बात करने का प्रयास करें। वो अपने बच्चे के साथ विद्यालय आएँ और एक बार बात करें कि सर ये हमारे बच्चे हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि पढ़े। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जागरूकता भी करते रहते हैं? जी, जी। हम लोग हर क्षेत्र में डोर टू डोर निकलते हैं, लोगों को थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित भी करते तो हैं। अपनी ओर से मतलब कि जो शिक्षकगण को जो पढ़ा रहे हैं, इस तरह का से शिक्षित कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, तो इस लोगों को क्या मतलब कि जैसे बधाई देंगे? मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि वो शिक्षक ही नहीं हैं। हर एक बच्चे का उनकी ज़ुबान पे डेटा होगा। आप क्लास आवर में किसी टीचर से पूछ देंगे, हर क्लास के बारे में वो बता देंगे हमारे बच्चे किस सब्जेक्ट में कैसे हैं। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं और उनके उनके प्रति हमारा आभार भी है। प्रतिनिधि का किस तरह का आपको मतलब कि जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है? अ, हमें बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिलता है और उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन माँ को हम करना चाहते हैं, जो अपने बच्चे के लिए सुबह में 4 बजे जगना, बच्चे को रेडी करना और एक अच्छे तरीके से विद्यालय भेजने का प्रयास करते हैं। गाड़ी की भी सुविधा है क्या? जी, गाड़ी की भी दूर सुविधा है। दराज से मतलब कि बच्चे आते सर, मैं तो गाड़ी की जो सुविधा दिया हूँ, मात्र ₹400 मैं गाड़ी का फ़ी लेता हूँ। मात्र ₹400 और उसमें बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और उसको फिर घर तक छोड़ते हैं, मात्र ₹400 में। तो अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर पे? जो भी लोग हैं, वो जानें और विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बच्चे को हर हाल में विद्यालय भेजने का प्रयास करें। केवल विद्यालय ही उचित नहीं है, उसके साथ-साथ घर पे भी ध्यान दें, लेकिन एक अच्छे विद्यालय का चुनाव करें। मेरा नाम राकेश प्रसाद, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के हम डायरेक्टर